श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। दीपिकायाम तो हम लोग कल देख रहे थे। दीपिकायाम तो दीपिका में जो है क्या बताए हैं। दीपिका में यहाँ पर जो है ये वाक्य आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है आनंदगिरी महाराज का टीका है और वहाँ पर वो जो इतना बड़ा बड़ा तो लिखते नहीं है और भाषा शैली भी भिन्न हो गया है, तो इसलिए ये आनंदगिरी महाराज का नहीं हो सकता है। तो उसके लिए दूसरा क्या तर्क देखते हैं कुछ लोग, वहाँ पर वो जो बृहदारण्यक उपनिषद का और कठोपनिषद का जो टीका का भाषा में भेद है, इसलिए वैसा भी यहाँ भी हो सकता है। हो तो सकता है, मगर एक ही ग्रंथ में जो है दो प्रकार का भाषा नहीं होता है। तो इस इत्यादि जो है तर्क, मतलब सार्थक और जो है उसका विरुद्ध रूप में जो है तर्क तो बहुत करते रह सकते हैं हम लोग। जैसा वो श्वेताश्वर उपनिषद का जो भाष्य पढ़ाते वक्त बताए थे, श्वेताश्वर उपनिषद का जो भाष्य है भगवान भाष्यकार के द्वारा लिखित नहीं है बोल के कुछ लोगों का तात्पर्य है। हमें कोई लेना देना नहीं है उससे। ये जो भी लिखे हैं इस भाष्य को, ये बड़ा महात्मा ही है, इसलिए उसको हम लोग भगवान भाष्यकार के द्वारा लिखा ऐसा ही मानेंगे। क्योंकि एक और बात है, तो वहाँ तो ऐसा बता दिया, और सोच के देखा तो हम जो भी लिखते हैं सही है, तो जैसा जो है कोई भाषण करके जो है अंत में कहते हैं ना, हम जो भी बताए थे वो सब मेरा गुरु जी का है कृपा, और जो भी गलत है वो सब मेरा है, तो कहते हैं ना। तो ऐसा जो भी सही है वेदांत परक है वो सब भगवान भाष्यकार का ही कृपा है। भगवान भाष्यकार नहीं है तो हम लोग वेदांत में प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा ही स्वीकार करके हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आनंदगिरी महाराज का तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी जैसा वहाँ पर तर्क दिए थे कोई जो है विद्वान ही लिखे है, वैसा यहाँ पर भी जो है जो लिखे है कोई विद्वान ही है। तो उनका आशय क्या है, क्योंकि अन्यत्र कहाँ कहाँ लिखे है पता नहीं, हमारे यहाँ तो स्पष्ट इतना बड़ा लिखे है, तो क्या है वो भी समझ लेते हैं हम लोग। दीपिकायाम तो, दीपिकायाम तो धातूनाम् अनेकार्थत्वेन मिषदिति धातोः आसीदिति अर्थम् उक्त्वा नान्यत् किंचन आसीदिति वाक्यार्थ उक्तः। वहाँ पर दीपिका में क्या है, मिषत, मिषद का तात्पर्य क्या है, आसीत, इस अर्थ में जो है हम लोग कर दिए हैं। तो उसके आधार पर उसको आसीत ऐसा कैसा अर्थ दे सकते हैं, धातु नाम अनेक अर्थत्वात्, वही हेतु था। तो व्याकरण के हिसाब से दृष्टिकोण से क्या है, एक धातु का जो अर्थ, हर एक धातु का जो अर्थ सहित वहाँ पर पाणिनि महाराज देते हैं। पाणिनि ठीक है, धातु पाठ में जो है दिए है। तो वहाँ पर धातु पाठ में जब हम देखते हैं भू सत्तायाम ऐसा करके, भू धातु का जो है सत्ता अर्थ में बताते हैं। हम लोग बाकी सब धातु जान मालूम है कि नहीं मालूम है, हम लोगों को एक धातु तो बहुत से बढ़िया से मालूम है, नहीं नहीं रक्षति